गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। आज हमारा हिंदी व्याकरण का पीरियड है और आज हम पढ़ेंगे पाठ 3 शब्द विचार। इंग्लिश में क्या कहते हैं? मोर्फोलॉजी। कृतिका ने एक कविता लिखी। उसकी यह कविता पढ़ते हैं। शेर आते दहाड़ लगाते, हिरन हिरनी है डर जाते, भाग दौड़ कर जान बचाते, भालू गीदड़ शोर मचाते, बैठ पेड़ पर कहता मोर, भाई मत मचाओ शोर। कृतिका ने यह कविता किसकी सहायता से लिखी है? उसने इस कविता को शब्दों की सहायता से लिखा है, जैसे शेर, हिरन, हिरनी, भालू, गीदड़, पेड़, मोर, शोर आदि। और ये शब्द किससे बने हैं? वर्णों से। जैसे शेर किन वर्णों से बना है? श प्लस ए प्लस र प्लस अ। शब्द भाषा की अर्थवान एवं स्वतंत्र इकाई है। बिना शब्दों के वाक्य नहीं बन सकता। शब्द अपना एक निश्चित अर्थ प्रकट करते हैं। इस प्रकार हम कह सकते हैं कि निश्चित अर्थ देने वाले वर्ण समूह को क्या कहते हैं? शब्द। अब हम देखते हैं शब्दों का वर्गीकरण। शब्दों का वर्गीकरण किन आधार पर होता है? उत्पत्ति के आधार पर, रचना के आधार पर, अर्थ के आधार पर और प्रयोग के आधार पर। सबसे पहले हम देखेंगे उत्पत्ति के आधार पर। सबसे पहले उत्पत्ति के आधार पर तत्सम शब्द पढ़ेंगे। हिंदी भाषा में जो शब्द संस्कृत के हैं तथा बिना किसी परिवर्तन के ज्यों के त्यों प्रयोग किए जाते हैं उन्हें तत्सम शब्द कहते हैं। जैसे मयूर, दुग्ध, पुत्र, अग्नि, पुष्प, कर्ण आदि। तद्भव शब्द, जो शब्द मूलतः संस्कृत के थे परंतु प्राकृत, अपभ्रंश तथा अन्य उपभाषाओं के प्रभाव से कुछ बदल गए हैं उन्हें तद्भव शब्द कहते हैं। जैसे मोर, दूध, बेटा, आग, फूल, कान आदि। अगला है देशज शब्द। देशज का अर्थ है देश में पैदा हुआ। ऐसे शब्द जो संस्कृत से आए हैं और नहीं संस्कृत शब्दों के बिगड़े हुए रूप हैं, लोक भाषाओं से आए हैं, इन शब्दों को हम क्या कहते हैं? देशज शब्द कहते हैं। विदेशी शब्द, जो शब्द क्षेत्रीय प्रभाव के कारण हिंदी में आवश्यकता अनुसार आ गए हैं, वे विदेशी या विदेशज शब्द कहलाते हैं। जैसे अंग्रेजी शब्द है टेलीफोन, डॉक्टर, सिनेमा, स्कूल, मशीन। फारसी शब्द है आराम, बगीचा, गरीब, कागजी, ऐनक। तुर्की शब्द है लाश, सौगात, कालीन, कैची, चिक। और पुर्तगाली शब्द है आल्पिन, बाल्टी, चाबी, फीता, फालतू। अब रचना के आधार पर रूढ़ शब्द, यौगिक शब्द और योग रूढ़ शब्द। तो रूढ़ शब्द क्या है? जो शब्द एक निश्चित अर्थ में प्रयुक्त हो और अपने आप में पूर्ण हो उन्हें हम रूढ़ शब्द कहते हैं। जैसे पुस्तक, कलम, दूध, चित्र, इनके टुकड़े नहीं किए जा सकते। यौगिक शब्द, दो या दो से अधिक शब्दों या शब्दांशों के मेल से बने शब्दों को हम यौगिक शब्द कहते हैं। जैसे देव प्लस दूध, देवदूत, विद्या प्लस अर्थी, विद्यार्थी। योगरूढ़ शब्द क्या है? जब शब्द दो या दो से अधिक शब्दों या शब्दांशों के मेल से बने हो पर किसी विशेष अर्थ को दर्शाने वाले हो तो उन्हें योगरूढ़ शब्द कहते हैं। जैसे नील प्लस कंठ, इसका एक विशेष अर्थ होता है। नीला है कंठ जिसका, अर्थात भगवान शंकर। अर्थ के आधार पर शब्द के चार भेद हैं। एकार्थी शब्द, अनेकार्थी शब्द, पर्यायवाची शब्द, विपरीतार्थक शब्द। तो एकार्थी शब्द किन्हें कहते हैं? ऐसे शब्द जिनका एक निश्चित अर्थ होता है, जैसे मेज, फूल, चश्मा आदि। अनेकार्थी शब्द, कुछ शब्द ऐसे होते हैं जो एक से अधिक अर्थ देते हैं, इन्हें हम अनेकार्थी कहते हैं। जैसे जल, पानी। जल का अर्थ पानी भी होता है और इज्जत भी होता है। कनक का अर्थ सोना भी होता है, गेहूं भी होता है और धतूरा भी होता है। पर्यायवाची शब्द, कुछ शब्द परस्पर समान अर्थ रखते हैं, इन्हें हम पर्यायवाची शब्द कहते हैं। जैसे फूल का पर्यायवाची क्या है? पुष्प, सुमन, प्रसून। विपरीतार्थक शब्द अर्थात जो शब्द उल्टा अर्थ रखते हैं उन्हें विपरीतार्थक या विलोम शब्द कहते हैं। जैसे अंदर का उल्टा क्या है? बाहर। प्रयोग के आधार पर शब्द के भेद क्या है? विकारी और अविकारी शब्द। तो विकारी शब्द क्या है? कुछ शब्द ऐसे होते हैं जिनमें लिंग, वचन, काल आदि के कारण परिवर्तन अथवा विकार आ जाता है, इन्हें हम विकारी शब्द कहते हैं। संज्ञा, सर्वनाम, विशेषण तथा क्रिया विशेषण क्रिया विकारी शब्द हैं। अब संज्ञा शब्द से नारी, नारिया, नारियों। सर्वनाम तुम, तुम्हें, तुम्हारा। तो ये लिंग, वचन, काल आदि के कारण इनमें परिवर्तन आ जाता है, इसीलिए ये विकारी शब्द कहलाते हैं। अविकारी शब्द, जिन शब्दों के रूप लिंग, वचन, कारक व काल के अनुरूप नहीं बदलते उन्हें हम अविकारी शब्द कहते हैं। तो क्रिया विशेषण, संबंध बोधक, विस्मयादि बोधक, समुच्चय बोधक,
तथा निपात अभिकारी शब्द हैं, जैसे वहां, धीरे धीरे, ही, तो, यदि, ये सब क्या है? अभिकारी शब्द हैं। तो यहाँ पे हमारा ये चैप्टर कंप्लीट हुआ। आपका वर्क क्या है? इसके जो एक्सरसाइज क्वेश्चन आंसर्स है ये आपको सेल्फ फिल करना है और फिल करके इसकी पिक ग्रुप में सेंड करनी है। अब हम इसके प्रश्न उत्तर लिखेंगे। तो पहला प्रश्न है, शब्द से क्या तात्पर्य है? उत्तर क्या है? वर्णों के सार्थक समूह को शब्द कहते हैं। दूसरा प्रश्न है, तत्सम तथा तद्भव शब्दों में साधारण अंतर स्पष्ट कीजिए। उत्तर है तत्सम शब्द हिंदी भाषा में जो शब्द संस्कृत के हैं तथा बिना किसी परिवर्तन के ज्यों के त्यों प्रयोग किए जाते हैं उन्हें तत्सम शब्द कहते हैं, जैसे मयूर, दुग्ध, पुत्र आदि। और तद्भव जो शब्द मूलतः संस्कृत के थे परंतु प्राकृत, अपभ्रंश तथा अन्य उपभाषाओं के प्रभाव के कारण कुछ बदल गए हैं उन्हें हम तद्भव शब्द कहते हैं, जैसे मोर, दूध, बेटा। अगला प्रश्न है, यौगिक तथा योगरूढ़ शब्दों में क्या अंतर है? उदाहरण सहित बताना है। यौगिक शब्द दो या दो से अधिक शब्दों या शब्दांशों के मेल से बने शब्दों को यौगिक शब्द कहते हैं, जैसे देव प्लस दूध, देवदूत। योगरूढ़ जो शब्द दो या दो से अधिक शब्दों या शब्दांशों के मेल से बने हैं पर किसी विशेष अर्थ को दर्शाने वाले हो वे योगरूढ़ शब्द कहलाते हैं, जैसे नील प्लस कंठ, नीलकंठ, अर्थात नीला है कंठ जिसका, भगवान शंकर। अगला प्रश्न क्या है? पर्यायवाची शब्द क्या होते हैं? उत्तर है कुछ शब्द परस्पर समान अर्थ रखते हैं इन्हें पर्यायवाची शब्द कहते हैं, जैसे फूल का पर्यायवाची पुष्प, सुमन। तो इन सभी प्रश्नों के उत्तर आपको अपनी हिंदी व्याकरण की कॉपी में लिखना है और इन्हें याद भी करना है। प्रश्न नंबर 5 हम स्किप कर रहे हैं। हैव अ नाइस डे।